नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बिहार पानी पानी है और इस बीच गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़ी हालात का जायजा लेने के लिए आज गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात की समीक्षा की, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य और तेज की जाएगी। वहीं आज ही गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से फूड पैकेट्स गिराए जाएंगे। एरियल सर्वे में दोनों जिलों के डीएम के साथ जल संसाधन विभाग के 2 अधिकारी मौजूद थे। गोपालगंज में 3 जगहों पर बांध टूटे हैं, जबकि मोतिहारी में 1 जगह पर बांध टूटा है और नुकसान वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज किए जा रहे हैं। तो कई नए इलाकों में पानी घुस रहा है और किन किन इलाकों में पानी पहुंच रहा है, इसको जानने के लिए आज गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के डीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया। लेकिन हवाई सर्वेक्षण से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम जमीन पर करने की जरूरत है। कई जगह लोग मदद के लिए आस लगाए बैठे हैं, वहां तक मदद पहुंचाने की जरूरत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के किन किन इलाकों में पानी पहुंचा हुआ है और कितने बुरी तरह से लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हमने इस तस्वीर के जरिए सरकार को, प्रशासन को बाढ़ से जूझ रहे लोगों की सूरत बताने की कोशिश की, उनकी परेशानियों को बताने की कोशिश की। आपको बता दें कि लगातार हम इस तरह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरीके से लोग बाढ़ के चपेट में हैं और फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि कई जगह पर हालांकि राहत शिविर जरूर चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। फिर भी लोग अपने जान माल को देखते हुए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से सारण तटबंध टूटा, उसके बाद बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है और इसी बीच और दूसरे कई बांध भी टूटते जा रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्रिजेस हुए हैं गोपालगंज साइड में 3 ब्रिजेस और मोतिहारी साइड में 1 ब्रिज। तो इंजीनियरिंग चीफ की 2 लोगों की टीम और 2 डीएम्स यहाँ पे गए थे। प्लस वाटर फ्लो किस किस एरिया में जा रहा है, किस किस ब्लॉक में जा रहा है और कौन से फैल रहा है, तो वो भी देखा। क्रॉप डैमेज का भी असेसमेंट का एक आइडिया आ गया और ट्रांसपोर्ट लाइंस जो कहाँ पे हमारे एसएच ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे जो रूरल रोड्स है, और वो इससे एक आइडिया भी हो रहा है कि एनडीआरएफ का मैन्यूवरिंग कहाँ पे हमको करना है। तो इसी के लिए अभी आज का ये एरियल विजिट किया गया था और आज शाम को इंडियन एयरफोर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ड्रॉपिंग्स भी होगी फूड पैकेट्स का। तो किस पॉकेट में, किस विलेज में हमको करना है, उसका भी एक फेयर आइडिया जो है एरियल सर्वे असेसमेंट से हुआ है। थैंक यू सर। अभी कितने एरिया प्रभावित है, आपने देखा जो एरिया बढ़ रहा है अभी और बाढ़ का दायरा? एरिया जो है साउथ ईस्ट साइड बढ़ रहा है, क्योंकि नदी का कोर्स भी उसी की तरफ है, नेचुरल ग्रेविटी का फ्लो उसी तरफ है। तो अलर्ट तो जारी किया गया है, वहाँ के गाँवों को इवैक्यूएट करने के लिए भी बताया गया है। लोगों का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि शुरू में लोगों को लगता है कि पानी नहीं आएगा, बट पानी जो है अचानक आ जाता है। इन दैट टाइम एवरीबडी पैनिक्स। तो अनुरोध यही रहेगा कि आप अपने अपने ऊंचे स्थल पे जाएं, बिकॉज इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपदा विभाग, राज्य सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तैयार है इस आपदा को झेलने के लिए। बस हम सभी लोगों को सकारात्मक सोच होने की आवश्यकता है। बिहार में बाढ़ से तबाही के बीच प्रभावित इलाके में सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। बाढ़ में भूखे और बेघर हो चुके लोगों की मदद के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। पटना में बड़े पैमाने पर राहत सामग्री का पैकेट तैयार किए जाने के बाद सबसे पहले दरभंगा में आज फूड पैकेट्स का पहला खेप गिराया गया। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के लिए चल रहे राहत अभियान की मॉनिटरिंग खुद डीएम त्यागराजन कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से पूरे हालात पर नजर रख रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य के साथ ही पूरे हालात पर आपदा प्रबंधन विभाग भी नजर बनाए हुए है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, दरभंगा की तस्वीरें हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरतमंदों तक राहत पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। आपको बता दें, पटना में ये फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और उसके बाद एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर से इसे बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जहां तहां फंसे हुए हैं उन तक कम से कम खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा सके,
जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाया जा सके। एक कोशिश कह सकते हैं युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस कोशिश को दरभंगा में ये फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी ही जो राहत का काम है वो जल्द ही पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भी किया जाएगा और उसके लिए पटना में फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो बिहार के कई जिलों में आई बाढ़ के बाद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अब राहत सामान भेजने में जुट गई है। पटना जिला प्रशासन की ओर से एसकेएम हॉल में बड़े पैमाने पर फूड पैकेट्स तैयार करवाए जा रहे हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गोपालगंज भी भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता इन पैकेट्स को तैयार कर रही हैं। लगभग 10,000 फूड पैकेट्स तैयार कराए गए हैं, जिसमें चूड़ा, गुड़, माचिस हैं और अब तक 1,500 पैकेट गोपालगंज भेजे जा चुके हैं। और राहत सामान तैयार करने में कोरोना को देखते हुए पूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। एसकेएम हॉल जाकर जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के कई जिलों में सैलाब का सितम जारी है। ऐसे में सरकार हर संभव मदद करने के प्रयास में जुटी हुई है। जिला प्रशासन पटना की ओर से भी देख सकते हैं इस वक्त फूड पैकेट तैयार करवाए जा रहे हैं। पटना के एसकेएम हॉल में कल रात से ही देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फूड पैकेट तैयार करवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि खुद मॉनिटरिंग में जुटे हुए। तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं लगातार मुस्तैदी से फूड पैकेट तैयार करवा रहे हैं। देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाते हुए हर चेहरे पर मास्क है, हर हाथ में ग्लव्स है और पूरी तैयारी के साथ देख सकते हैं यहाँ जो एक तरह से कहें कि वर्कर जो हैं जुटे हुए हैं कि किसी तरह से जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक मदद पहुँचाए सके। लेकिन जो आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये देखिए पटना का एसकेएम हॉल है और यहाँ पर हर बार आपदा आने के बाद इसी तरह से तैयारी की जाती है और इस बार भी जिला प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना के विमान से इस तरह से जो फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं उसको गोपालगंज जिले भेजे जा रहे हैं। यानी फिलहाल अभी गोपालगंज के लिए भी पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं, लेकिन आपदा विभाग या फिर राज्य सरकार का आदेश होगा तो फिर अन्य जिले जहां पर भी बाढ़ का सितम जारी है, सैलाब का, वहां पर फिर से ये पैकेट तैयार करके भेजे जाएंगे। फिलहाल हम सीधे जिलाधिकारी कुमार रवि यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लगभग 10,000 फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और सुबह से 2 बार हेलीकॉप्टर से उसको विभिन्न इलाकों में गिराया जा चुका है और अभी भी हेलीकॉप्टर की सेवा पूरे दिन जारी रहेगी। और जितने भी फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं उसको यहाँ से गोपालगंज के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन तक मदद पहुँचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है जिलाधिकारी पटना की ओर से। और फिलहाल अभी गोपालगंज के लिए पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं, लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक पैकेट लगातार तैयार होता रहेगा। फिलहाल जो आप कर्मी देख पा रहे हैं, राज्य सरकार के आदेश पर यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका हो या आशा कार्यकर्ता हो या फिर शिक्षक हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पैकेट तैयार करने में जुटे हुए हैं ताकि जो सैलाब का सितम झेल रहे लोग हैं उन तक मदद पहुँचाया जा सके। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गोपालगंज जिला के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी से जुड़ी खबर को जब न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो गोपालगंज के प्रशासनिक अमले में लोग हरकत में आए। आनन फानन में उन लोगों तक मदद पहुंचाया गया। ये लोग अपना घर छोड़कर NH 28 पर शरण लिए हुए हैं। अब इसी प्लास्टिक में अपना आशियाना बनाएंगे और बारिश से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ जब न्यूज़ 18 ने हम लोगों ने ये पूरी खबर दिखाई कि किस तरह से लोग जो हैं वो NH पे शरण ले रहे हैं। चूँकि पूरा गांव डूब चुका है, आशियाना उनका डूब चुका है, तो अब लोग जो है वो यहाँ पे आकर के NH पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। चूँकि ज़िंदगी थमती नहीं तो इसलिए लोग जो है NH पे आकर के जो डिवाइडर है उस पर रहना शुरू किए और उसके बाद जो है लोग जो है अपने पैसे खर्च कर करके यहाँ पे प्लास्टिक खरीद करके टेंट बना रहे थे। जब ये खबर हमने दिखाई तो प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन ने जो है अब प्लास्टिक देना शुरू किया है। तो इनसे बात करते हैं क्योंकि इनको मदद मिली है। क्या नाम हुआ आपका? बिजली महतो। बिजली जी, ये बताइएगा कि आप सुबह हमारे साथ यहाँ आए हुए थे और अब जाकर फिर के जब हम लोगों ने कहा तो डीएम ने यहाँ प्लास्टिक बंटवाना शुरू किया, क्या कहेंगे? कितना मदद हुआ आप लोग को? मदद हुआ जो तिरपाल हम लोग का मिल गया बाढ़ के चलते। कितनी परेशानी थी? हाँ जी, परेशानी कितनी हो रही थी? परेशानी तो बहुत है, बहुत हो रही थी। हाँ परेशानी तो बहुत है। और यहाँ देखिए ये जो लोग हैं
अब यहाँ पे प्लास्टिक बंटना शुरू हो गया है। लोगों को काट करके ये प्लास्टिक का थन मंगाया गया है और प्लास्टिक का थन मंगा करके यहाँ पे बंटवाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ये कवायद शुरू हुई और ये कवायद तब शुरू हुई जब न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया कि देखिए किस तरह से लोग जो है उनका आश्रय जो है उजड़ा है, बाढ़ के चपेट में उनके घर आ गए हैं और अब जाकर के यहाँ पे लोग NH पे शरण ले रहे हैं। अपने पैसे खर्च करके लोग जो है वो प्लास्टिक तिरपाल लगा रहे हैं। तब जाकर के शासन प्रशासन की नींद खुली और अब जाकर के यहाँ पे जो है पहले नाम दर्ज किया गया कॉपी में और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लास्टिक बांटने का काम जो है वो शुरू हुआ है। तो ये हम बात भी करते हैं से ये बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? ब्रज किशोर प्रसाद। आपने पहले नाम दर्ज किए, उसके बाद यहाँ प्लास्टिक बांटे। हाँ। कितने लोगों का नाम दर्ज किया? अभी हम तो दर्ज किए हैं 65 आदमी। हाँ। एक आदमी को कितना दे रहे प्लास्टिक? एक में कितना लंबाई चौड़ाई क्या है? तो प्लास्टिक का नहीं पता है हमको, लेकिन नाम करके कितना लंबा चौड़ा भाई नाम मालूम है। अभी ये सिलसिला क्या पूरे आसपास के इलाकों में होगा? कहाँ कितने आपको बांटने हैं? हमको 150 मिला है। 150 प्लास्टिक मिला है। अच्छा, चलिए ये बिल्कुल प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन अब जो है प्लास्टिक बांट रही है यहाँ पे लोगों को जो है, क्योंकि एक तो बाढ़ है और उस पर से लगातार बारिश भी है। बारिश का आशंका भी मौसम विभाग ने जताया है। तो अब जाकर के प्रशासन हरकत में आई है और लोगों को मदद मिल रही है। इसके लिए लोग जो है न्यूज़ 18 की धन्यवाद भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गोपालगंज में आज एक बार बैकुंठपुर के सोनावलिया में 2 जगहों पर सारण बांध टूट गया है, जिसके कारण बैकुंठपुर के नए इलाकों में पानी तेजी से घुस रहा है। यहाँ सारण मुख्य बांध के टूटने से बैकुंठपुर के हमीदपुर, सोनवलिया सहित कई नए इलाकों में पानी घुस गया है। अकेले बैकुंठपुर के 2 जगहों पर सारण मुख्य बांध टूट गया, जबकि 2 जगहों पर जमींदारी बांध और एक जगह पकाहा में सुरक्षा तटबंध टूटा है, जिससे गोपालगंज के बैकुंठपुर के अलावा छपरा और मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का इलाका बाढ़ की चपेट में आ सकता है, जिससे छपरा का तरैया, मशरक, पानापुर, परसा जैसे इलाकों में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि हवाई सर्वे के बाद डीएम अरशद अजीज ने राहत की बात कही है और अब गोपालगंज में गंडक का जल स्तर लगातार घटने भी लगा है, यह भी जानकारी दी, जिसकी वजह से गोपालगंज के सिधवलिया, मांझागढ़, बरौली और बैकुंठपुर के इलाके बाढ़ से ही प्रभावित होंगे। को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बहुत पानी घुसेगा, लेकिन अभी पानी वहाँ घट गया, काफ़ी घट गया पानी। यहाँ तक कि नीचे का वो जो घास वास भी वहाँ पर नज़र आ रहा है, वहाँ फ्लो नहीं है, स्थिर है और निकल करके ये पानी बहुत बड़े एरिया में भी नहीं गया। ऊपर से जो नज़र आया उसके हिसाब से हम लोगों को लगता है कि वो किरतपुर और फैजुल्लापुर के ही एरिया में है, उससे ज़्यादा अभी पानी वहाँ से नहीं निकल पाया और पानी का फ्लो भी नहीं अभी है। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना परिसर बाढ़ की पानी में डूब चुका है। आलम यह है कि दूसरों की सहायता करने वाले पुलिसकर्मी खुद लाचार हैं, परेशान हैं। थाने का कमरा, पुलिसकर्मियों का रूम, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। आसपास के इलाकों का दौरा करने के लिए भी पुलिस वालों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और जेब से किराए भी भरने पड़ रहे हैं। हुए हैं कागजात को और एक टेबल लगा करके काम कर रहे हैं। केस लिखना भी तो जरूरी है और इसी पर क्या करें, कोर्स सर करके पाँक हुआ है एकदम, लेकिन कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। तो सर हम क्या करें, काम तो करना है, नौकरी करते हैं तो काम तो करना है, केस है, मुकदमा है, ये सब देखना है। और क्षेत्र में जो है कैसे जाते हैं? नाव, प्राइवेट नाव ले करके अब भाड़ा देते हैं, भाड़ा दे करके जाते हैं। अभी तक कोई सीओ वीडियो के द्वारा कोई नाव उपलब्ध नहीं कराया गया है। बाढ़ प्रभावित मुजफ्फरपुर में लोगों के घरों से लेकर चूल्हा तक में पानी भर गया है। 3 से 4 दिनों तक चूल्हा चौकी बंद रहने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की समस्याएं शुरू हो गई हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने पानी से घिरे गायघाट प्रखंड के तेजौल गांव जाकर लोगों की परेशानियों को जाना। बागमती की बाढ़ की चपेट में मुजफ्फरपुर का एक बड़ा इलाका है और आई, कटरा और गायघाट के कई गांवों में अब बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। जो
घर का चूल्हा है मिट्टी का बना हुआ, आप देख रहे हैं, और वो भी पानी की चपेट में है। यानी घर का के लिए खाना बनाना अब परिवार के लिए मुसीबत का काम है। और ये पिछले 3 दिनों से इलाके में पानी है और लगातार पानी का फैलाव नए नए इलाकों में हो रहा है। जो पीने का पानी का साधन है वो भी आप देख रहे हैं, ट्यूबवेल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। तो ऐसे में बाढ़ के समय में लोगों को दूसरी पानी जनित बीमारियों की भी समस्याएं होती है। 3 रोज से पानी है घर में। खाना पीना दूसर के घर में बनता है, खाता है। ये सुशीला देवी हैं जो गायघाट के तेजौल की रहने वाली हैं। इनके घर में 3 दिनों से पानी है, लेकिन सुशीला की तरह इलाके में कई इस तरह के जो प्रशासन का आंकड़ा है उसके मुताबिक 97,000 से अधिक लोग मुजफ्फरपुर में बाढ़ की चपेट में है। और इसमें 9 प्रखंड के 64 पंचायत सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में है और लगातार नदियां उफान पर है। जिले से बहने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। ऐसे में लगातार नए नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता ही जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, गायघाट, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार में गंडक और कोसी में तबाही मचाई हुई है तो दक्षिण बिहार में गंगा का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास है। जो निचला इलाका है वहां पानी घुस चुका है। जो आसपास के लोग हैं वह एहतियातन कुछ कदम जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक 2 दिन से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यही ट्रेंड रहा तो पानी पटना में भी घुस जाएगा। न्यूज़ 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने गंगा के जलस्तर का जायजा लिया। बिहार में गंडक और कोसी नदियों ने तबाही मचाई हुई है तो दक्षिण बिहार में गंगा भी अपने उफान पर है। हम मौजूद हैं गंगा नदी के किनारे और आप देखिए किस तरह से नदी अपने उफान पर है। गंगा इस तरह से कभी दिखती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, अभी नदी में पानी बढ़ने का ट्रेंड है। स्थानीय लोगों से जानते हैं कि किस तरह से ये लोग देखते हैं पानी को, कैसे पहचानते हैं कि पानी बढ़ रहा है, घट रहा है। अभी गंगा जी का जो पानी का जलस्तर देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले काफ़ी नीचे था, लेकिन इधर काफ़ी तेज़ बारिश होने से गंगा जी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। आप देख सकते हैं ये खतरे के निशान के करीब करीब एकदम पार करने वाली है। तो हम लोग इस स्थिति के देखते हुए हम लोग अभी खतरे में ही हैं और अभी तो उम्मीद है कि ये पानी अभी और बढ़ेगी। आप लोग गंगा नदी के किनारे रहते हैं तो कुछ प्रिकॉशन भी लेते हैं, कुछ सावधानी बरतते हैं आप? जी बिल्कुल, गंगा नदी के किनारे हम लोग स्पेशली मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग हमेशा यहाँ पे एक टीम बनाए हुए हैं और हम लोग ये वॉच करते हैं कि पानी कितना बढ़ रहा है। और अगर ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है तो ऐसे पीरियड में होता है क्या है कि बहुत सारे अनजान बच्चे लोग आ जाते हैं, स्कूली बच्चे आ जाते हैं, या फिर जिनको पता नहीं होता है गहराई यहाँ पे कितना, तो वैसे बच्चों को हम लोग वैसे लोगों को इधर नहाने से मना करते हैं, क्योंकि अभी गंगा जी में नहाना खतरा से खाली नहीं है। देखिए ये गंगा नदी के किनारे हम मौजूद हैं। गंगा अपने उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सामने गुलबी घाट है। देखिए जो गंगा का पानी है वो गुलबी घाट को छू चुका है। यानी कि यदि इसी तरह का ट्रेंड रहा गंगा के पानी का बढ़ने का तो 1-2 दिनों में गंगा नदी का जो पानी है वो गुलबी घाट को भी छू जाएगा। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक रहते हैं। वजह ये है कि जब भी पानी बढ़ता है तो यहाँ के लोग आसपास जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो सावधान रहें और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। कैमरामैन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना से सटे दानापुर में निचले इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। लेका नगर के कई घरों में पानी घुस चुका है। सड़क पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह हाल तब है जब हर साल इलाके में जल जमाव की समस्या होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन को लिखित सूचना दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। पानी घुस रहा है। अगला साल भी ऐसे घुस गया था। 10-12 हज़ार, 15 हज़ार के 20 हज़ार का नुकसानी गया था। यहीं सब भी देखिए यही पर खाना बना रहे थे, आधे पते रात में भागे हैं कल। ये पानी लास्ट ईयर भी लगा है और इस साल कम से कम 1 महीना से लगा हुआ है। जब तक खगौल रोड का आपका नाला नहीं बनेगा मोहल्ले का निजात। इसकी शिकायत आप लोग विधायक से? हाँ, विधायक है, सीईओ, बीडीओ सबको बताया गया है, DCLR सबको बताया गया है। रिटर्न नोटिस है सबके पास। कोई नहीं सुनने के लिए तैयार यहाँ पे है।
बिहार में बाढ़ की समस्या गंभीर होती जा रही है और इस बीच लापरवाही से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कटिहार में अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर लोग गैस सिलेंडर पार करवा रहे हैं। आखिर क्यों बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है और क्या है मजबूरी, देखिए ये रिपोर्ट। नदी में उछलते कूदते और मस्ती करते बच्चे, एक बारगी तो लग रहा है कि बच्चे यूं ही खेल रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए, इन तस्वीरों को देखिए। घरेलू गैस के सिलेंडर को नदी किनारे लाकर रखा जा रहा है और बच्चे फिर छलांग लगाते हुए चल पड़ते हैं नदी की ओर। क्यों सिलेंडर बच्चे ला रहे हैं पानी में तैरकर? तो जान लीजिए, ये तस्वीरें हैं कटिहार के भासना नदी की, जहां नाव पर सवार होकर बाढ़ पीड़ित लोग अपने सामानों के साथ उस पार जा रहे हैं, लेकिन नाव वाले गैस सिलेंडर ले जाने को तैयार नहीं। किराया ज्यादा मांगते हैं तो नदी के पास खेल रहे बच्चों को चॉकलेट का प्रलोभन देकर गैस सिलेंडर पार कराया जा रहा है। चंद रुपयों की खातिर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सिलेंडर पार कर रहा है नदी में तैरकर, नाव में पार नहीं होता सिलेंडर। नाव में पार होगा तो पैसा ज्यादा ले, इसलिए ऐसे ही पार कर दिया नदी हो। नाव में कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपया। तुम लोग कितना लेते हैं? हम लोग नहीं लेते, चॉकलेट दे दिया बस हो गया। क्या चॉकलेट देता है? 1-2-3 देता है। ये तो खतरा है। हाँ बहुत। हैरानी की बात यह कि अभिभावक ऐसी तस्वीरों को आफत से जोड़कर इसे बच्चों की जान के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानते और समझते हुए भी बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं करते। नहीं, खतरनाक तो है सिलेंडर, बच्चे क्यों ले लेंगे? उसके अभिभावक क्या करते हैं, उसको लेना चाहिए। इसमें चॉकलेट के लालच को महज नहीं, गलत है यार, लालच किसी तरह का नहीं दीजिए। अगर बच्चा पानी में डूब गया, चॉकलेट कोनो काम का नहीं होगा। ये हाल तब है जब कटिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं, बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल चुका है और लोग जानमाल की सुरक्षा में जुटे हैं। तो फिर स्वार्थ के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? जिंदगी बड़ी है या नाव का किराया? मनाही के बावजूद नदी में कैसे उतर रहे हैं लोग? ये भी कि निर्देश जारी कर लापता क्यों हो गया प्रशासन? सवाल कई हैं जो सीधे तौर पर शासन और प्रशासन से जुड़े हैं, क्योंकि एक तरफ तो जानमाल की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें हादसे को न्योता भी दे रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।